देखिए, एक विषय, एक पुस्तक जो छुआछूत मुक्त समरस भारत, ये पुस्तक खाली हेडिंग के लिए नहीं है। भाई साहब ने अपना जीवन जिया। ये बीकानेर आए थे एक बार, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम के बाद जब मेरे से चर्चा कर रहे थे तो मुझे लगा कि इनकी जो सोच है बहुत गहरी है। इन्होंने कहा कि मीरा के गुरु रविदास। मैंने कहा यस। तो मीरा के गुरु रविदास, मीरा तो राजकुमारी और रविदास अनुसूचित जाति वर्ग के, उस समय तो समान वर्ग बोला जाता वहां से। फिर भी मीरा रविदास को गुरु करती है और समाज उस समय स्वीकार करता है। आज कुछ इतिहासकार ये कह सकते हैं कि मीरा की सास शिष्य थी, मीरा नहीं थी, ऐसे कुछ लोग निकले हैं तो ऐसा कहते हैं, लेकिन समाज ने उस समय स्वीकार किया। आपने बताया और आगे पीछे चलो तो राम और सबरी दोनों पात्र रामायण के और दोनों का महत्व है। तो सामाजिक समरसता वाला समाज था, गड़बड़ कहां से शुरू हुई? गड़बड़ कहां से शुरू हुई, ये चिंतन करने का विषय है। और गड़बड़ को लगातार कोई गड़बड़ में और बढ़ा रहा है कि इसको गड़बड़ ही रखो, ठीक होने में पता नहीं क्या, पता नहीं तूफान आ जाएगा। उनसे तो सावधान रहने की जरूरत है भाई। जो बाबा साहब ने अभी जिक्र किया, इन्होंने तो सबसे पहले खैर महात्मा फुले से, कबीरदास जी से, रविदास जी से चले तो सबने अपना कुछ न कुछ योगदान दिया है, लेकिन महाराष्ट्र की और देश की हिसाब से महात्मा फुले और अम्बेडकर साहब का तो एक ही मिशन था ना। इस मिशन से हम निकल करके यहाँ तक पहुंचे हैं और इसमें बाबा साहब का जो योगदान है, मैंने एक बार प्रधानमंत्री जी को कहा, उन्होंने माना इससे लंदन वाला मकान भी इसी कारण से लिया। मोदी सर ने किया, जोरदार ताली बजाओ। तो मैंने उस समय एक दिन का प्रोग्राम में वहां बता दिया था मैंने 15 जनपद पे, आगे फिर कभी बताएंगे। लेकिन मैंने ये कहा पीएम साहब को, वो 40 करोड़ में बिक रहा था, खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं था लंदन में जहां पड़े थे। तो हमने ये बताया कि बाबा साहब अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग में कोई, मैं ये नहीं कहता कि भगवान का दर्जा प्राप्त है, लेकिन भगवान से कम दर्जा प्राप्त नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। इस कारण से ये चीजें महत्वपूर्ण है और उन्होंने तुरंत उसको स्वीकार किया। और मेरे सामने ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, देवेंद्र फडणवीस ने उनको बात किया था और को बुलाया। उससे पहले क्या सरकार नहीं थी क्या? कई बार मेरे बारे की जरूरत ही नहीं, क्यों? कि उनका प्रायोरिटी नहीं थी साहब। अब अपन क्या करते हैं, मोदी जी की प्रायोरिटी है बाबा साहब को सम्मान करने की, और हम कहते हैं मोदी तो यार खिलाफ दिखता है। ऐसा नहीं है भाई साहब, हम तो नजदीक रहते हैं इसलिए हम कह रहे हैं। हमको लीडरशिप बीजेपी की सामाजिक समरसता के सिद्धांत को हकीकत में उतारना चाहती है। बहुत से आते हैं कि संविधान का साहित्य खत्म कर देंगे। अरे यार, ये मुख्यमंत्री थे तब भी हाथी पे संविधान रख करके शोभा यात्रा निकाली। किसी मुख्यमंत्री ने और निकाली तो बताओ? उस समय तो इनका था ही नहीं कि प्रधानमंत्री बनेंगे। हाथी पे संविधान को रख करके पैदल पैदल चले हैं मुख्यमंत्री। मन था तभी तो। एक फोटो अहमदाबाद का इनका पुराना आया है, उसको भी कह रहे हैं ये तो कोई फर्जी फोटो है। फर्जी फोटो है। ये संघ के प्रचारक के रूप में अहमदाबाद जाते हैं और संघ ने कहा कि आपको बाबा साहब की जयंती का कार्यक्रम मनाना। तो वो जो कार्यक्रम कहीं था ना, वहां नहीं मना करके एक अहमदाबाद में गुजराती में वणकर बोलते हैं वीवर समाज के लोगों को, तो वो वणकर बस्ती में चले गए। वणकर मतलब बुनकर बस्ती, बुनकर बस्ती में जाकर के वो कार्यक्रम किया। वो फोटो कोई मकवाना साहब के यहाँ था, जो वो मकवाना जी जो गुजरात में है, मैं पूरा नाम ध्यान मकवाना, उनका उनके किताब में था। तो वो आया तो उसको भी लोग कह रहे हैं ये तो छिपाया। अरे यार, ये तो असली फोटो है, ऐसे क्यों कर रहे हो भाई? इसका मतलब 40 साल पहले भी इनका सोच क्या था। बुनकर बस्ती में जाकर के इन्होंने बाबा साहब की जयंती मनाई। संघ ने पूछा आप कहां गए थे? मैं तो बुनकर बस्ती में। सोच का मैं कह रहा हूं, जिसका जिक्र ये करिए 15 जनपद पे जो कार्यक्रम था, मैं भी था, आप भी थे, सब थे। उन्होंने
ये पहले प्रधानमंत्री हैं सर, आई एम नॉट रॉन्ग, जो उस मीटिंग में ओपनली जय भीम बोलते हैं। किसी और ने बोला किसी और प्रधानमंत्री बोला बोलते, फिर भी पता नहीं क्या विषय रहता है। तो समझ में नहीं रहने का कारण जो आपने 3-4 गिनाए ना, कुछ काम सुधार करेंगे, हम आपके साथ खड़े इस बात में। एक विषय जो बड़ा है वो सारे समस्याओं के सार में एक विषय तो आता है, वो आजकल इंटरप्रिटेशन बाय द जुडिशरी लॉ का, उसमें एक वो कमी हमें नजर आती है। इस ज्ञापन में भी वो लिखा नहीं, आप लिखना ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का गठन होना चाहिए हमारे हिसाब से। जब ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, ऑल इंडिया पुलिस सर्विसेज है, ऑल इंडिया रेवेन्यू सर्विसेज है, तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज कम नहीं हो सकती? हो सकती नहीं हो सकती? वो जैसे होगा उसमें रिजर्वेशन के प्रावधान भी होंगे और ये समस्या का समाधान काफी कुछ तो इंटरप्रिटेशन से आजकल निकल रहा है। रनिंग कमेंट्री में कह दिया किसी ने, उसको अखबार छापे था प्रमुखता से, हमारे लोग कहते नहीं ये मोदी करवा सकता है साहब, ये इस चीज पे सावधान रहना है। और आप जैसे लोग अगर आगे आएंगे तो निश्चित रूप से सरकार और समाज के बीच में जो एक समन्वय होना चाहिए। और कई काम आपने गिनाए हैं जी, ये इतने काम ऐसे नहीं हो सकते जी, टॉप लीडरशिप का सोच अगर नहीं होना तो ये नहीं हो सकते भाई साहब। यही 26 अलीपुर रोड, एक उदाहरण दूंगा, 26 अलीपुर रोड, उससे पहले प्रधानमंत्री नहीं थे क्या? अटल जी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो सबसे पहले कहते हैं कि यार मुझे बाबा साहब को श्रद्धांजलि देनी है। जहां 26 अलीपुर रोड में जहां अंतिम सांस ली ना, मैं लोकसभा में बैठा बैठा सुनता था, राज्यसभा में भी सुनता था, अम्बेडकरवादी बहुत कहते थे कि इस स्थान का विकास करो। मैं भगवान की दया से प्रधानमंत्री बन गया, मैं इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करता हूं। सत्यनारायण जटिया मुझे बताता है कि मुझे अटल जी लेके गए, अटल जी मुझे लेके गए, कौन सा स्थान है साहब? ये तो प्राइवेट मकान बन गई, पहले दिल्ली विधानसभा, दिल्ली विधानसभा के सामने मकान था इनका। और ये भी ध्यान होना चाहिए, सामाजिक समरसता का भी 26 अलीपुर रोड एक नमूना है। क्या जब बाबा साहब ने इस्तीफा दिया मंत्रिमंडल से 51, ठीक है क्या 51 में, उसके बाद उन्होंने कहा मैं एक दिन भी इस मकान में नहीं रहना चाहता, सरकारी मकान। उस स्वाभिमान के प्रतीक बाबा साहब, चरित्र में उनका बहुत कुछ खूबी था। लोगों ने कहा साहब ऐसे तो क्या ये आप इतने समय रह सकते हो, थोड़ा और रिक्वेस्ट करो तो आप 6 महीने तक रह सकते हो। बोला नहीं, मैं एक भी दिन नहीं रह सकता, आप मेरे लिए किराए का मकान ढूंढिए। तो ये लोग तो नानक चंद दत्तू और ये तो साथ में कुछ लोग थे, ये करोल बाग में मकान देखने गए। करोल बाग में अनुसूचित जाति वर्ग के लोग थोड़े ज्यादा रहते, अभी भी रहते होंगे, वहां मकान देखने गए थे। वहां एक वकील का जो था वो अदर कास्ट का, लेकिन उसका उसने कहा ले लो, कोई किराए पे लेना चाहता है, हमको किराए के लिए 2 लेट लिखा हुआ। वहां जब गए तो हमारे राजस्थान के सिरोही के महाराजा बैठे थे। अब देखो सामाजिक समरसता का नमूना बता रहा हूं, सारे कोई खराब होते हैं, आदमी ऐसा नहीं है। सिरोही के महाराजा बैठे थे वहां, उन्होंने वो बात सुनी तो उन्होंने कहा आप किसके लिए मकान ढूंढ रहे हो? तो उन्होंने कहा हम तो डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर जो लॉ मिनिस्टर है, उन्होंने शायद कल या परसों कल इस्तीफा दिया है, तो फिर क्या आप क्या चाहते हो कि हम तो उनके लिए किराए का मकान ढूंढ रहे हैं? बोला किराए का मकान उसके लिए मत लो, तो मेरा हाउस है, मैं सिरोही का महाराजा हूं, मेरा हाउस है ये 26 अलीपुर रोड सिरोही के महाराजा का था भाई साहब, मेरा हाउस है ये, और बाबा साहब किराए का मकान में रहे, मुझे शर्म आई थी। बोला ये नहीं क्या? और जब उनको आकर के लोगों ने बताया, 5-7 लोग थे, मैं नाम भूल रहा हूं, आकर के बाबा साहब को कहा साहब वो कोई सिरोही का, बोले सिरोही के महाराजा को मैं कैसे जानता? बाबा साहब ने जवाब दिया, और वो मेरे लिए मकान कौन देगा भाई? तो साहब वो तो फ्री में देने के लिए तैयार है। बोला फ्री में मैं दूंगा भी नहीं, और कौन आदमी है तो यार मेरे लिए मकान देना चाहता, बुलाओ। तो मिले तो उन्होंने कहा साहब आपने मर्केंटाइल लॉ में आपकी बड़ी जानकारी, मैं लंदन में था तो मेरा एक विवाद हो गया, तो मैं आपसे कंसल्ट करना है। हाँ, तो आपने जो कंसल्टेंसी की उसके आधार पर मैंने बहस की लंदन में। रूल ऑफ लॉ लंदन में थोड़ा ज्यादा प्रिवेल करता था, और मैं पढ़ा लिखा था, महाराजा हूं,
सूर्य स्टेट का। तो आपने जो पॉइंट बताए उसके आधार पर मैं बहस की और मैं केस जीत गया, इसलिए मैं केस जीतने का आपको कारण मानता हूं, इसलिए मेरा मकान आपको मैं जीत गया। 51 किसी को बहुत लोगों को कम पता है 26 अलीपुर रोड किसका था, इसरोई महाराजा का मकान था। बाद में जाकर के विवाद हुआ, महाराजा भी नहीं रहे कोई, लेकिन बाबा साहब ने जब तक रहे 51 से 56 तक रहे भाई साहब। बाबा साहब ने 1 रुपया महीने का वो निकाल के अलग रखते थे, तो सिरोही महाराजा लेते नहीं थे, और बाबा साहब ने वो पैसा फिर बच्चों की एजुकेशन। आप 1 सेकंड रिकॉर्ड करना, मैं इस समाज समरसता के उदाहरण अपने को मिल सकते हैं समाज में। एपी सिंह साहब बैठे हैं, कोई एक विषय है हमारे बीकानेर में, वो पूरा तो मैंने तुरंत ही कहा, इन्होंने कहा आपने कहा है मैं तुरंत हल करता हूँ, 1 ही मिनट में हल कर दिया एपी सिंह साहब। अच्छे लोग भी हमारे समाज में नहीं है, अच्छे लोग हैं तो सामाजिक समरसता भी चाहिए, और कहीं गड़बड़ हो रही है तो अन्याय भी सहन नहीं करना चाहिए, ये भी अपना मुद्दा होना चाहिए। क्योंकि मुझे जाना ही है, वो मीटिंग ऐसी इंपॉर्टेंट है, जाना ही पड़ेगा मुझे, इसलिए मुझे जाना है। मैं भाई साहब से माफी मांगता हूं, क्योंकि उसको अभी मैं बता नहीं सकता, मैंने इनको बता दिया थोड़ा। तो मैं चाहता हूं कि एक नारा मेरे सामने साथ लगाइए, जो 2 मिनट का नारा है। वो नारा ये है, जो बाबा साहब का सम्मान करेगा वही देश पे राज करेगा। जो बाबा साहब का सम्मान करेगा, जो बाबा साहब का सम्मान करेगा, जो बाबा साहब का सम्मान करेगा। जय भीम, जय भीम, जय भीम।